पुरु बनारस आए तो भांग तो पिला दो। प्लान बन रहा है ग्रीन लस्सी ट्राई करने का। ये वाला एडवेंचर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। ग्रीन लस्सी पीने के बाद आप ज्यादा स्नान कर पाते हो, हम लोग कितना व्लॉग कर पाते हो। पहली बार हमने लाइफ में इतना इंटेंस कुछ फील किया जब हमारा माइंड और बॉडी दोनों इतना आउट ऑफ सिंक चल रहे थे। लेकिन उस एक्सपीरियंस में बाद में डिटेल में आते हैं। पहले हमने जो बनारस के रस का स्वाद लिया है वो तो आपके साथ बांट लें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और जैसा कि आप हमारा बैकग्राउंड देख के पता लगा ही सकते हैं, हम आ चुके हैं फाइनली बनारस। इस ट्रिप का बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, फाइनली जाके एग्जीक्यूट हो रही है। और अभी हम प्रेजेंटली हैं दशाश्वमेध घाट पर। बनारस की ट्रिप की शुरुआत हो रही है यहीं से। और यार महादेव की काशी में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत सारे नए घाट, कुछ फोर्ट्स और फूड एक्सपीरियंसेस। यार फूड टूर पे आपको लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ का बनारस का जो खाना है, जो स्ट्रीट फूड है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो वो हम भी साथ में कुछ नए एक्सप्लोर करने वाले हैं। अपने टेस्ट वर्ड के साथ साथ आप तक भी पहुँचाते हैं कि बनारस की गलियाँ क्या क्या लिए बैठी है हम सब के लिए। महादेव की काशी यानी बनारस को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में बनारस अपने घाटों, अपनी गंगा आरती और खासकर दुनिया के सबसे पुराने शहर होने के लिए फेमस है। और इसलिए हर दिन बनारस हमारे ही जैसे कुछ 40 से 50 हजार ट्रैवलर्स और भक्तों को शरण देता है। पर क्या बनारस आज भी उतने ही रस से भरा है या देश और दुनिया की तरह ये भी तेजी से बदल रहा है? तो जब हम 3 साल पहले यहाँ पे आए थे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, तो हर जगह कंस्ट्रक्शन तो चल रही थी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं था। तो अब जब हम देख रहे तो ऐसा लग रहा है यार 3 साल में कितना कुछ बदल गया है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कुर्ते हमें मिल गए। और अभी सुबह हम घाट पे जा ही रहे थे, सोच रहे थे शॉपिंग करेंगे पहले, बट अब शॉपिंग हो रही है। तो इस दुकान पे काफ़ी अच्छे कुर्ते हैं। मैंने तो 2 पसंद कर लिए, पूजा देख रही है उसकी बारी। ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। फिर उन्होंने फटाफट से 2 कुर्ते मार लिए हैं पसंद आते ही। शॉपिंग के प्लान नहीं होते हुए भी शॉपिंग का कोई प्लान था। जब 3 साल पहले हम बनारस आए थे तो टाइम और काम की वजह से हम बनारस को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। बनारस से हमारा वो कनेक्शन ही नहीं बन पाया, वो अपनापन हमने फील ही नहीं किया जिसकी बात बनारस पर बनी हर दूसरी रील में होती है। बनारस के घाट और यहाँ बहने वाली गंगा जी सबको खुली बाहों से अपनाते हैं। बनारस का स्वाद और यहाँ के रंग और रस हमेशा ही चर्चे में रहते हैं। पर बनारस के बारे में ये सारी बातें सच हैं या फिर किसी जंगल की आग की तरह इन बातों का ना आदि है ना अंत? अब इतनी गहरी और सीरियस बातें वॉइस ओवर के लिए तो सही है, पर हमारे 2 दिन के इस सफर में हम बनारस को अपने स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में बनारस में वो बात है जो रील्स, वीडियोस और मूवीज में बार बार हमें दिखाई जाती है। तो दशाश्वमेध घाट के साइड में अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग घाट मिलेंगे, जैसे राणा महल घाट, दरभंगा घाट, अहिल्याबाई घाट। आप ये सारे घाट्स को बोट से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अभी तो फिलहाल हम वॉक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वॉक करने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो आज सुबह सुबह हम दशाश्वमेध घाट पर आए थे और उसी में पूरा स्ट्रेच, आप चलते चलते भी सारा घाट क्रॉस कर सकते हो। फिर आप बोट्स भी ले सकते हो यहाँ से। और सबसे पीछे 80 घाट जहाँ हम कल सुबह जाने वाले हैं, वहाँ की मॉर्निंग की आरती बहुत फेमस है। ऑलमोस्ट 5 बजे के करीब होती है वो। और आज शाम की आरती हम दशाश्वमेध घाट पे देखने वाले हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और उससे भी पहले आज हमने सोचा थोड़ा ऑफ बीट प्लेसेस पे जो सिटी के, बनारस के आसपास हैं, मंदिर वगैरह तो फेमस नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो और भी हैं वो भी देख के आते हैं। तो उन्हीं में से एक है रामनगर फोर्ट। अब ये नहीं पता वो यहाँ से कितनी दूर है कितना नहीं, तो एक बार चलते हैं बाहर मेन रोड पे और फिर वहाँ से पता करेंगे ऑटो या ई रिक्शा। तो यार घाट से हम ऐसे गलियों के बीच में से होते हुए जा रहे हैं। तो भाई बहुत ही टाइट गलियाँ हैं, और जो जिसके लिए बनारस फेमस भी है, बनारस की गलियाँ। जितना पुराना बनारस है ना, उतनी पुरानी यहाँ की गलियाँ और यहाँ के घर हैं। मतलब बिल्कुल एंशिएंट स्ट्रक्चर, वैसे मिट्टी वाले बने। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कहाँ मिलेगी मेन रोड, कहाँ नहीं मिलेगी। बाकी जो प्रोमिनेंट हैं वो तो हैं ही, लेकिन ऐसी गलियों में भी आपको बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स और मंदिर, ये सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ओह, मेन रोड मिल गई। फिर ऑटो रामनगर 850 बताए भाई। रहने दो 850 में तो दिल्ली पहुँच। हाँ हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम।
सही माहौल बना पड़ा है भाई यहाँ पे एकदम। इधर तो खैर अभी फिर भी भीड़ कम है, यहाँ पे लोकल प्राइसेस तो बहुत ही कुछ भी अंडरस्टैंड बोल रहे हैं। और अभी हमने उबर ट्राई करी, फिलहाल तो फाइंडिंग उबर ड्राइवर हो रहा है और उसमें शो कर रहा है 135। तो अब डिफरेंस देख ही रहोगे कितना ज्यादा आ रहा है। उबर ने दे दिया धोखा। अभी देखते हैं यहाँ पे लोकल किससे बात करते हैं। 400 कितने हो गए? तो यार हर जगह पे ना मोस्टली आप जब टैक्सीज वगैरह ये सब लेते हो तो दो सीन होता है। एक तो डायरेक्टली आप कहीं के लिए कैब या ऑटो ये सब लेते हो, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी लोकल शेयरिंग वाला। वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो वही हमने पता भी करा। जैसे डायरेक्टली वहाँ पे 500-600 उल्टे सीधे कुछ भी रेट बोल रहे थे, 800। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे आए तो 200 हो गए वो एक साइड के। अभी पता चलिए कहीं से कि पहले जाना पड़ता है आपको लंका, और लंका से आपको वहाँ से फिर ई रिक्शा मिलेगा फोर्ट के लिए। तो आई थिंक एक जने का 80-80 रुपये में काम हो जाएगा, और इतना टाइम का डिफरेंस आता नहीं है यार। तो कहाँ 800 और कहाँ 80 रुपये। मोस्ट केसेस में तो ये होगा कि यहाँ पे आप किसी से एग्जैक्टली पूछोगे तो प्रॉपरली पता तो चलती है नहीं। अब तो फाइनली इसी में जा रहे हैं हम रामनगर फोर्ट की। तो भाई यहाँ पता नहीं क्या एक्सीडेंट हुआ अभी, मुझे नहीं लगा था इससे लग के हुआ। नहीं, वो जो उसके साइड मिरर होता है ना स्कूटी का, वो लगा है इसमें। हो गया भैया नुकसान आपका 2500 का। हमें ये लगी थी कि दूसरे किसी और में लगा है वो, फिर देखा आपका शीशा टूटा हुआ। तो अरे भैया का भी लंबा चौड़ा नुकसान हो गया आज का। तो फोर्ट तो पहुंच गए और मेरे जस्ट पीछे ही है कुछ ऐसा यहाँ पे सीन है। बहुत सही रहा यार, ऑलमोस्ट हम 70 रुपए में सिर्फ पहुंच गए यहाँ पे, मतलब पूरे 80 रुपए भी नहीं लगे। और वहाँ पे जो ऑटोज वगैरह बता रहे थे वो 800 रुपए और 850 रुपए 850 रुपए, तो कोई सेंस नहीं बनता। और चलते हैं अंदर, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। आई थिंक कहीं शायद टिकट इसकी लगती होगी, लेनी होती होगी या नहीं। यहाँ पे आई थिंक एक म्यूजियम भी है, तो म्यूजियम भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ है टिकट्स, ये सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे। बेसिकली 80 रुपीज़ का टिकट है, लेते हैं फिलहाल 2 टिकट चाहिए। तो यार फाइनली टिकट्स भी ले लिए हमने, और 160 की पड़ी है दोनों की। एंट्री इधर से दिखा रहे हैं, उधर से भी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कैमरा या वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है, और बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग कैमरा या फ़ोन यूज़ तो नहीं कर रहे। एक पोर्शन हमने अभी म्यूजियम का देख लिया जिसमें मेजरली आपको सिर्फ रथ या कैरेजेस या फिर कुछ पुरानी कार्स दिखेंगी, उसका कलेक्शन है। बहुत ज़्यादा वाइड कलेक्शन नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि प्ले कार्ड्स में बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो अभी और सेक्शंस में देखते हैं जाके कि क्या क्या कलेक्शन है यहाँ के म्यूजियम का, कि ये वर्थ है भी कि नहीं यहाँ पे टूर करना म्यूजियम का, वो आपको बताता हूँ। अभी तक तो एकदम डिसअपॉइंटिंग जा रहा है मामला। मेरे ख्याल से मुश्किल से 20-30 रुपए की टिकट यहाँ की रखनी चाहिए थी, बिकॉज जो चीज़ें भी हैं ना, मतलब धुली लेयर ऑफ मिट्टी पड़ी हुई है। मैं झाड़ के भी नहीं रखी, ऐसा लग रहा है। अगर ऑनेस्टली आपने राजस्थान के या दिल्ली के भी फोर्ट्स देखे हैं, वहाँ के म्यूजियम देखे हैं ना, तो उसके आसपास भी नहीं है। तो यार अभी हम फाइनली 3rd सेक्शन में गए थे यहाँ के म्यूजियम के, तो अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा है, क्योंकि थोड़े इंडियन मेड चीज़ें दिख रही हैं, आर्टिफैक्ट्स दिख रहे हैं। क्लॉक सेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ का। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी यार, बनारस में अगर आपको अलग वाइब चाहिए, डेफिनेटली यहाँ पे टेम्पल्स और स्ट्रीट फूड का कल्चर तो है ही है, घाट मेन चीज़ है, बट उसके अलग आपको अगर थोड़ा फील चाहिए, थोड़ा वाइब चाहिए, आप यहाँ पर हो तो डेफिनेटली ये मतलब बनता है यहाँ पे आना। अभी हम जा रहे हैं घाट पे, क्योंकि घाट पे इस फोर्ट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सुंदर लगता है। ये शायद पहला ऐसा फोर्ट होगा जो हम गंगा किनारे वाला फोर्ट देख रहे हैं, तो वो भी देखना है कि घाट से यहाँ का व्यू कैसा होता है। हमें जब लगा कि फोर्ट के एक्सपीरियंस में बस इतना ही है, तभी हमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सुरंग मिली, और सुरंग के उस पार कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा वेट कर रहा था। ओह, ये तो सुरंग सी है। तो यार म्यूजियम हो गया ख़त्म, और बेसिकली घाट के लिए ये सेक्शन था। अब डायरेक्टली घाट पे नहीं चले जाते, बेसिकली आप टच नहीं कर सकते गंगा जी को, बट इस तरीके से व्यू आता है। तो ये है वो रामनगर फोर्ट जिसका म्यूजियम अभी हम चेकआउट करके आए थे। म्यूजियम भी क्या यार, आपको फोर्ट भी देखने के लिए ना उस पैसेज के थ्रू जाना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अंदर से वो फोर्ट भी देखना चाहो और वो म्यूजियम का टिकट ना लो, म्यूजियम ना देखना चाहो, वो काइंड ऑफ आपको उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा।
तो सही है, आप आई थिंक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो फाइनली जा रहे हैं ये मंदिर को चेकआउट करने। काफ़ी हिस्टोरिक और काफ़ी पुराना तो फील हो रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस फोर्ट के बारे में वो ये है कि यहाँ पे वेद व्यास का टेम्पल भी है। तो इससे पहले मेरे ख्याल से हम कभी भी किसी वेद व्यास के टेम्पल में नहीं गए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आखिर क्यों यहाँ पे वेद व्यास का टेम्पल है। इस मंदिर के पंडित जी ने हमें बताया कि वेद व्यास जी की एंट्री भगवान शिव जी ने काशी में बैन कर दी थी, इसलिए काशी से थोड़ी ही बाहर घाट के दूसरी तरफ यहाँ व्यास जी ने अपना मंदिर बनाया, ध्यान किया और फिर महाभारत भी यही लिखी। तो पहले स्पॉट में मज़ा तो बहुत आया, फाइनल निकलते हैं नेक्स्ट स्पॉट के लिए। यार तो अब हम लोग जा तो रहे थे रूम पे, लेकिन हमें बोर्ड दिख गया चेत सिंह फोर्ट का। और मैंने सुबह ही देखा था कि चेत सिंह जो घाट है वो थोड़ा डिफरेंटली बना हुआ है और वहाँ पे एक फोर्ट भी है। और फाइनली हमें बोर्ड दिख गया तो हम जा रहे हैं चेत सिंह फोर्ट। यार गलियों गलियों में तो जा रहे हैं, अब देखते हैं। ये चेत सिंह फोर्ट उधर ही है, तो धन्यवाद भैया। यार यहाँ पे गूगल मैप तो काम करते हैं नहीं, तो आपको पूछ के जाना पड़ेगा। लेट्स सी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। यहाँ पे काफ़ी गली गली में और बहुत सारी शॉप्स खुली हुई हैं, स्पेशली बनारसी साड़ी वगैरह की। हमें तो खैर ये सब देखना नहीं है कुछ, हमें जाना है चेत सिंह फोर्ट। और उसके बाद पता नहीं पूजा को कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम वाला प्लान बन रहा है यार, कहीं कुछ हो ना जाए। पूजा है यार, ऐसा क्या मेजर होगा? वैसे जब इतना ऑफिशियल है यहाँ पे तो इतना तो ध्यान रखते होंगे कि नॉर्मल इंसान को ऐसा कुछ होना। चेत सिंह फोर्ट अच्छा, तो इधर बताया गया। लेट्स सी कैसा रहता है चेत सिंह फोर्ट के मैदान। मंदिर तो काफी अच्छा। तो यार ये है, बोल तो रहे थे मैदान है सिर्फ, सब फोर्ट का पार्ट वगैरह होगा। हो सकता है फोर्ट रहा ही ना हो। हाँ, एक बार देख, पर घाट में बहुत सुंदर सुंदर था, पता हो सकता है वो पुरानी इमेज हो यार। हाँ, नहीं हो भी सकता है कि उन्होंने दूसरा गेट ही बताया था, पता नहीं इसको बस ऐसे ही बोल दिया हो मैदान, वहाँ कुछ हो। देखते हैं चलो। अगर जैसे कि बताया था अंकल जी ने भी, सिर्फ ग्राउंड ही था और वही एक्चुअली में ग्राउंड था, कोई फोर्ट वगैरह है नहीं। तो अभी चलते हैं हम वापस। 2 hours later. तो यार अभी हम फाइनली दिन में बहुत हमारे पास टाइम भी है, तो हम जा रहे हैं द ब्लू लस्सी शॉप। यहाँ की बहुत ही बनारस की फेमस शॉप है। और जो हमारा प्लान बन रहा है वो बन रहा है ग्रीन लस्सी ट्राई करने का। तो यार ऑब्वियसली ये सोचा कि बनारस दूसरी बार हम आ रहे हैं तो इस बार तो करनी चाहिए थी, बिकॉज इससे पहले जब हम आए थे और इस बीच में जितने फ्रेंड्स वगैरह को मिलते थे, वीडियोस देखते थे, तो उन्होंने जो ग्रीन लस्सी ट्राई कर रखी थी, उसके बाद बनारस को थोड़ा फील सब बताते हैं कि यार वही मेन चीज़ है, वो मेन चीज़ है। तो बनारस वाले भी बोलते हैं कि ग्रीन लस्सी पीने के बाद आप ज़्यादा ध्यान कर पाते हो। हम लोग कितना व्लॉग कर पाते हैं वो पीने के बाद। फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले तो उसका भी एक्साइटमेंट है, थोड़ा डर भी है। देखते हैं जैसे जैसे सीन होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। और भाई फिंगर क्रॉस बने रहना आप भी। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, बड़ा गट्स वाला काम कर रहे हैं। इस साइड अब तक हम पहली बार ही जा रहे हैं। यार भांग का एक्सपीरियंस जितना लोगों से सुना है ना, सब यही बोलते हैं कि यार आप हंसते रहोगे तो हंसते ही रह जाओगे, रोओगे तो रोते ही रह जाओगे। नाउ आई एम वेरी क्यूरियस कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। तो यार मन कर रहा है ना कि भांग वाली लस्सी पीने से पहले मलाई को ट्राई कर ले, पता नहीं उसके बाद क्या टेस्ट बड रहेंगे क्या नहीं। तो इसके लिए भी हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में मलाइयों के बारे में सुना था। अब फाइनली ठंड है तो हर जगह मलाइयों बिक रही है, तो अभी देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि एक्चुअली क्या खास है बनारस की मलाइयों में। कितने की है मलाई? 400 रुपये। तो यार है मलाइयों फर्स्ट बाइट ऑफ द फेमस मलाई। दौलत की चाट जैसा नहीं है, अच्छा डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है, बहुत फोमी और बहुत ही टेक्सचर। घूम जा रहा है ऐसे खा के। पूरी रात भर ही धूप को इस तरीके से ही रखते हैं और उसमें जो ओस पड़ती है फिर उससे बनता है उस प्रोसेस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेस्टी है यार, बहुत ज़्यादा यम है मतलब। अब भांग पीने का तो हमने डिसाइड कर लिया, पर अब लोगों से उसके बारे में डायरेक्टली कैसे पूछें। फ्रैंकली बीइंग अ गर्ल मेरे मन में भांग को लेके थोड़ी सी हिचक तो थी,
थोड़ा गूगल किया तो हमें इस ब्लू लस्सी के बारे में पता चला, जो बनारस का काफी फेमस स्पॉट है। और इन गलियों में सही रास्ता खोजना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ तो गूगल मैप्स भी फेल हो गए। और फाइनली जब हमें ब्लू लस्सी शॉप मिली भी तो यार एक डिसअपॉइंटमेंट हो गई। वहाँ पे हमने पूछा था कि ग्रीन लस्सी उनके पास है नहीं, तो बोल रहे हैं ग्रीन लस्सी वहाँ नहीं मिलती, बट आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाएगी। जो ग्रीन लस्सी है वो मिलती है बादल लस्सी शॉप करके, तो वो जहाँ से हम आ रहे हैं वहीं पर ही है। चलो अब ये तो पता चला कि आखिर हमें भांग मिलेगी कहाँ। अब जैसे जैसे हम ठंडाई शॉप के लिए आगे बढ़ रहे थे, हमारी एंटिसिपेशन बढ़ती जा रही थी। पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, कहीं ज्यादा ही नशे हो गए तो यार एक दुकान इधर मिल गया, देखते हैं। ग्रीन लस्सी मिल जाएगी? ग्रीन लस्सी मिल जाएगी? हाँ ठंडाई। तो भाई कैसा लग रहा है? कितने का एक गिलास? 2 रुपये का। अच्छा, लेकिन लाइट वाला भी बना। हाँ दोनों। हाँ पहली बार के हिसाब से परेशानी का शॉप का नाम बाबा ठंडाई। तो ठंडा भी हो रहा है। हाँ आपकी शॉप 85 डर लग रहा है। देसी तो बट देखते हैं कितनी लाइट है या नहीं, क्या हो रहा है। एक घंटे बाद पूछना क्या बोलते हैं। अंकल ने बोला 1 घंटे बाद। तो हो गई है भाई हमारी ग्रीन ठंडाई डन, और अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो सबसे पहले आई थिंक काशी चाट भंडार भी जाया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम तक वो खुल जाता है, वो 2 बजे तक खुलता है। यहाँ तो इस टाइम पे भी भीड़ है प्रॉपर। देखते हैं द लेजेंडरी काशी चाट भंडार। तो ये है यहाँ का मेन्यू। और यार बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब आप सारी वीडियोस में देखते ही होगे, तो अभी हमने भी देखते हैं यहाँ पे इतना फेमस क्यों। और हमने ऑर्डर करा है आलू टिक्की और पालक पत्ता चाट। तो पालक पत्ता चाट है ज़रा, चलो टेस्ट करो। डिफरेंट है। बेसिकली पालक के पत्तों के पकौड़े हैं, और वो चाट बना दिए थे दही वगैरह सब। लोडेड धनिया और मोस्टली टिक्की की तरह ही फ्लेवर आ रहा होगा ना। हाँ बट आलू सही है, लेकिन पालक के पकौड़ों का रिच फ्लेवर। एक तो फ्रेश है ना, तो इसलिए वो तो खत्म हो गया। चाट एकदम क्लियर। बहुत इंतजार बाद आ गई है आलू टिक्की। पिछले 15 मिनट से पूरा पे करने की कोशिश कर रहा है। काशी चाट भंडार में खाने का सीन ये है कि तो भसड़ इतनी ज़्यादा है ना, और ठीक है मेरे ख्याल से जो खाने की क्वालिटी है वो आपको बहुत सारी शॉप्स पे ऐसी मिल जाएगी। डेफिनेटली थोड़ी हाइब्रिड तो है ये जगह। बाकी अगर दूसरा स्टेटस बताएं तो यार ग्रीन ठंडाई में कुछ, मतलब मुझे तो पता नहीं चल रहा। अभी तो कुछ भी नहीं पता चल रहा। हाँ, अभी तो हमें लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो रुको, आपको नेक्स्ट डे का एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। तो यार एक्चुअली हालत ऐसी हो गई थी ना कि बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे हम रूम पर, और पता नहीं क्या शूट हुआ वो, क्या मुझे अभी तक नहीं आया, और सो गए थे। मगर बेड पे लेटे उसके बाद हिल ही नहीं पाए। तो सोशल एंजाइटी की वजह से भले ही हम मानने को रेडी ना हो, पर इस वक्त तक भांग का असर कैमरे पर तो साफ दिखने लगा था। भाई साहब, अब हम काशी में थे या काशी हमारे अंदर गंगा से बह रही थी, इसमें फर्क कर पाना बहुत मुश्किल था। हमारे अंदर एक अलग सी धुन चल रही थी, और बस उसी धुन में हम बनारस की गलियों में बड़े मजे से भटक रहे थे। बस वो अलग बात है कि हमें ये लग नहीं रहा था कि हम भटक रहे हैं। हम 2 घंटों तक इन गलियों में नशे में ही घूमते रहे। मतलब जिस चाट भंडार से गडोलिया चौक तक पहुंचने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, हम वहां तक आधा बनारस घूमकर 2 घंटों में पहुंचे। लकीली हमने यहाँ थोड़ा बहुत तो शूट कर लिया। तो यार ऑलमोस्ट हमें 1 घंटे से ज़्यादा कितना टाइम हो गया हमें? अरे अब तो 2 घंटे हो गए। तो यार ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद अभी हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। सच में इस टाइम हमारे सेंसेस इतनी तेजी से चल रहे थे ना कि लाइट और साउंड सब सुपरसोनिक लग रहा था। जैसे मार्वल मूवीज का हीरो स्पेसशिप में बैठकर पूरे यूनिवर्स के चक्कर लगाता है,
बस वैसे ही हमें लग रहा था कि हम भी अपनी स्पेसशिप में सवार होकर बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। What are you shooting? मतलब आज तो हमने स्लो मोशन में मिल्की वे गैलेक्सी भी देख ली, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट्स के। हम इतने स्लो हो गए थे कि घाट तक पहुंचते पहुंचते हमें 6 बज गए और तब तक पूरा घाट लोगों से भर चुका था। तो यार वैसे यहाँ पे सामने बोट से हमें पहले आना पड़ता है, सब वो भर गई हैं। बाकी आप ऐसे तो बैठे ही हो और ऊपर कुछ सीट्स होती हैं, आप वहाँ भी बैठ सकते हो। घाट में लोग तो अब तक चेयर्स में और नीचे सीढ़ियों में भी बैठ चुके थे। हम जैसे तैसे अंदर तो घुसे पर यहाँ तो खड़े होने तक की भी जगह नहीं बची थी। इस पॉइंट पर कुछ चीजें तो बहुत स्लो चल रही थी और कुछ इतनी जल्दी कि हमें पता भी नहीं चल रहा था। इस पॉइंट के बाद हमारा माइंड इतनी तेजी से चल रहा था कि उसको एक थॉट और एक्शन पर रोकना और संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया था। हमें इस बात की एंजाइटी हो रही थी कि अभी हम जिस हालत में हैं, इसमें हमें रूम तक कौन पहुंचाएगा। फिर हमने दिमाग और शरीर के हर कोने से हिम्मत जुटाई और आधी आरती के बीच में ही घाट से निकल गए। हम कहाँ गए, हमने क्या किया, हम रूम कितने बजे पहुंचे या नहीं पहुंचे, वी हैव नो आइडिया।